यमुनानगर बड़ी खबर। बड़ी संख्या में डिपो होल्डर खाद्य आपूर्ति विभाग के समक्ष जुटे व अपने डिपो का नवीनीकरण करवाया। बता दें 60 वर्ष से ऊपर के डिपो होल्डर के डिपो को निरस्त करने के आदेश थे, जिसके बाद डिपो होल्डर नेताओं से लेकर अधिकारियों के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जिसके बाद जिले के लगभग 91 व प्रदेश भर के लगभग 7000 डिपो होल्डर माननीय हाई कोर्ट की शरण में गए, जहां से उन्हें जुलाई महीने की अगली तारीख दी गई व तब तक के लिए उनके डिपो के निरस्तीकरण पर रोक लगाई गई। आज जिले के 91 डिपो होल्डर अपने प्रधान सहित खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर पहुंचे व डिपो के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। इस अवसर पर हमने बात की खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी अशोक कुमार से, जिनका कहना था फिलहाल हाई कोर्ट की ओर से इन डिपो होल्डर्स को राहत दी गई है, जिसके बाद विभाग इन डिपो होल्डर के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। वहीं डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रधान गुलाब जगाधरी से व डिपो होल्डर प्रधान विनोद राणा सरस्वती नगर से व अन्य डिपो होल्डर से भी हमने बात की। सुनिए इन सब का क्या कहना है। एक्चुअली जो है जिन डिपो धारकों की एज पर पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के अनुसार जिन डिपो धारकों की मार्च 31 मार्च को 60 साल की एज थी, उनके लाइसेंस जो है आगे के लिए एक्सटेंड नहीं किए जा रहे थे, रिन्यूअल नहीं कर सकते थे। लेकिन माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कल दिनांक 9/4/2023 को मुख्यालय से एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 31/7/2024 तक जिन डिपो धारकों की एज 31 मार्च को 60 साल की हो चुकी थी, उनके 31/7/2024 तक जो है रिन्यूअल कर दिए जाए। तो ऐसे ही यमुनानगर में 91 डिपो धारक थे, उनके लाइसेंस जो है आज रिन्यूअल किए जा रहे हैं। यहाँ जो है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक संबंध है, वो 91 डिपो धारक हैं जिनको राहत मिली है। 31/7/2024 तक रिन्यूअल करेंगे उनके। उसके बाद जो भी कोर्ट के आदेश आएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आज से ही जो है सभी जो राशन जा रहा है अभी तो उनको मैसेज दे दिए गए कि जो पुराने डिपो धारक थे उन्हीं को ही जो राशन डिलीवर किया जाए। सर, कई ऐसे डिपो हैं कई कॉलोनीज़ में जिनके पास मतलब 400 से 500 तक डिपो कार्ड हैं, और उसी इलाके के साथ लगते एक और डिपो धारक के पास सिर्फ 30 हैं। तो कई ऐसे इलाकों में है जिनको एक व्यक्ति को 4-4, 5-5 गांव के डिपो अलॉट किए गए हैं। एक्चुअली डिपो धारक जो यहाँ पे काफ़ी लगभग 250 से 300 पोस्ट डिपो धारकों की खाली है। तो जैसे ही गवर्नमेंट का आगे फर्दर जो भी आदेश आएंगे, वो डिपोओं की पोस्ट भरने के बाद इस समस्या का निदान हो सकेगा। मैं विनोद राणा अपना सरस्वती नगर अपने से प्रधान हूँ अपना, और हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के 91 डिपो होल्डर हैं जो सरकार ने 60 साल से ऊपर हो चुके थे, तो उनको तो हमने हाई कोर्ट में केस लगाया और हाई कोर्ट से हमारे को जीत हुई और इन सब मिले। मेरे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर 91 डिपो होल्डर हैं जिनको राहत मिली। हरियाणा में वैसे सभी डिपो होल्डरों को राहत मिली है, जो भी थे 60 साल से ऊपर। 7200 डिपो होल्डर हैं हरियाणा के अंदर टोटल। सर, आप इस फैसले के विरोध में हाई कोर्ट तक गए और आप लोगों ने वहां से फैसला आपको मिला है कि 7वें महीने तक के लिए राहत दी गई है। उसके बाद जो फैसला आएगा, कहाँ तक आपको लगता है वो आपके पक्ष में आएगा? हम तो हाई कोर्ट से यही वो करते हैं, हमने जो केस लगाया है तो हमें आगे भी इसमें नहीं मिलेगा। तो अगर सरकार तक डिपो होल्डर एसोसिएशन अपनी बात पहुंचाना चाहता है कि जितने भी ये 60 साल से ऊपर डिपो होल्डर हैं, एक तरीके से सालों से काम करते आ रहे हैं और अब वृद्ध अवस्था में पहुंच रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके से उनका रोजगार छिन जाना जिस पर उनका पूरा परिवार निर्भर है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखो, सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। अब कुछ डिपो होल्डर्स हैं जिन्होंने 60 साल से ऊपर हो चुके हैं काम करते करते, अब उनके पास और कोई रोजगार तो है नहीं और ना ही वो कोई और काम कर सकते हैं अभी। अच्छा, ये जो डिपो होल्डर है ये तो एक लाइसेंस ही है, जैसे कि पेट्रोल पंप लाइसेंस धारक है या कमीशन एजेंट है, आड़ती वगैरह है, कोई ये सरकार को होता है नहीं, तो कोई औचित्य नहीं है भाई जो इनको रिटायर करने का। तो सरकार को ये हमने ये मांग रखी थी, पहले भी दिया हमने, पहले मंत्री वगैरह को भी दिया, सरकार को भी दिया लिखे, भैया तो उसके परिवार में किसी को दूसरे को दिया जाए, उसके परिवार के सदस्य किसी को भी ट्रांसफर किया जाए। मैं गुरजीत सिंह डिपो होल्डर मार्टोन यमुनानगर। सर, ये मैं कहना चाहूँगा, जो ये 60 साल के ऊपर हमारे ये अपना सरकार ने हमारे डिपो रद्द किए थे,
तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि आज 2004 में एक कानून बना था कि जो हमारी सिक्योरिटी 1000 हुआ करती थी उससे पहले, उसके बाद हम जो नए डिपो बनेंगे 2004 में उनकी सिक्योरिटी 5000 रुपया होगी, मगर आज हम पुरानी डिपो होल्डरों की आज भी सिक्योरिटी 1000 रुपया है। 2009 में सर इन्होंने एक नया कानून और पास किया जो +2 के नीचे डिपो नहीं दिया जाएगा, मगर जो पुराने डिपो होल्डर आज भी अंडर मैट्रिक शायद चल रहे हैं, जो वो आज भी काम कर रहे हैं, वो कानून उनके ऊपर लागू नहीं हुआ। जो नए डिपो मिले हैं 2009 के बाद उनके ऊपर ये लागू हुआ है। इसी तरह 2022 में ये कानून पास हुआ कि ये जो से हैं 60 साल की डिपो में रिटायर कर दिया जाएगा। मगर क्या है, डिपो होल्डर का हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट इससे पहले सरकार के साथ नहीं हुआ कि जो हमें 60 साल से पहले रिटायर कर दिया जाए। डिपो होल्डर कोई ऐसा है सर्विस कर रहा है, ना कोई हमारी पेंशन है, ना सैलरी है। डिपो होल्डर एक व्यापारी है, लाइसेंसी है। लाइसेंस जैसे जैसे मान के चलो, आड़ती के पास लाइसेंस है, पेट्रोल पंप वाले पास, गैस एजेंसी वाले, सबके पास, दवाइयों वाले पास लाइसेंस है, वो कोई रिटायर नहीं हुआ। और हिंदुस्तान में कहीं भी ये कानून लागू नहीं हुआ कि 60 साल के ऊपर डिपो वाले को है। ये केवल और केवल एकमात्र डिपो होल्डर ऐसा जो बिजनेस है उसके ऊपर ये नंगी तलवार लटकाई गई और एक काला कानून डिपो होल्डर के ऊपर थोप दिया गया, ये सिर्फ हरियाणा स्टेट में किया गया। उसके बावजूद ये हमने हाई कोर्ट में रिट डाली इसकी, तो हाई कोर्ट से हमारे को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। सरकार ने हमारी बहुत इस मदद की, हाई कोर्ट ने, और उसके बावजूद हमारे जो से है लाइसेंस न्यू करने के आदेश दिए। इसमें हमारी 17 जुलाई की डेट लगी हुई है, जो 17 जुलाई तक हमारा ये काम अपना दोबारा पेशी है। उसमें सरकार को कहा गया कि आप इनके साथ जो आपका एग्रीमेंट हुआ है वो पेश करें। जो सरकार पेश करती है तो ठीक है, अदरवाइज जो हमारे को हो सकता है ये फॉर एवर रिलीफ मिल जाए।